उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 70 साल की उम्र में एक बुजुर्ग ने 35 वर्ष के 3 बच्चों की मां से शादी रचाई, लेकिन सुहाग रात उसके लिए आखिरी रात बन गई। बुजुर्ग की रात में तबीयत बिगड़ गई, तड़के उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग दूल्हे की मौत गांव में चर्चा का विषय बन गई है। मामला गौरा बादशाहपुर थाना इलाके के कुचमुच गांव का है। दरअसल कुचमुच गांव में मंगलवार को सगरू राम ने 3 बच्चों की मां से शादी की थी। शादी के अगले दिन उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत ब्रेन स्ट्रोक से होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सीवीए बताया गया है। मौत की वजह जानने के लिए सगरू के भतीजे ने थाने में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम आने के बाद परिवार के लोगों ने बुजुर्ग का बुधवार को अंतिम संस्कार कर दिया। सगरू राम की कोई संतान नहीं थी। 1 साल पहले पत्नी की मौत हो गई। भतीजा रवि दिल्ली रहते हैं, जबकि उनके पास जमीन और रुपए थे। सगरू ने रोटी और सेवा के लिए कुछ करीबियों के कहने पर दूसरी शादी मनभावती के साथ की। मनभावती के पति के 7 साल पहले चोट लगने के बाद ब्रेन की नस फट जाने के कारण मौत हो गई थी। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। उधर शादी के दूसरे दिन ही सगरू की मौत हो गई। हालांकि कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी किए जाने की जानकारी दी। उधर सगरू के भतीजे रवि ने दिल्ली से आकर बुधवार की सुबह 10 बजे गौर बादशाहपुर थाने में तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टरों के मुताबिक सगरू की मौत ब्रेन स्ट्रोक से हुई। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीवीए से मौत होने की बात कही गई है। पोस्टमार्टम के बाद रामघाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोमवार को मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से सगरू राम ने मनभावती से शादी की थी। पत्नी के मुताबिक रात में वह बेटी को लेकर अंदर सोने चली गई, जबकि सगरू राम 2 बेटों के साथ बाहर सो गए। भोर में उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। यह देख पड़ोसी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुजुर्ग और 3 बच्चों की मां के साथ शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों मंदिर में शादी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे खुशी खुशी शादी करते दिख रहे हैं। जयमाल डालते ही वो खुद ही ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद पत्नी की मांग में सिंदूर भरते हैं। इसी बीच वीडियो बनाने वाले कुछ लोग कहते हैं कि सही से मांग नहीं भरी। इस पर वे काफी देर तक सिंदूर लगाते हैं। शादी की रस्म पूरी होने पर पत्नी उनके पैर छूती है तो वह उसे आशीर्वाद देते हैं। लगता है कि हम शादी कराने चलिए। बात ठीक है, लेकिन हम कहे कि जैसे कि मम्मी है आप ना, कोई बात है जो छुपा रही हैं आप आजाद को लेकर के या किसी को लेकर के? नहीं, हम कुछ नहीं छिपाए, जो बोले हम सच बोले थे तो भैया। कैसे, क्या आजाद से आपकी पहले बातचीत होती रहती थी? नहीं, बात ऐसे ना, जब इन्हें क्यों बताया तभी गई नहीं हुआ। फोन पे बात हमसे कही नहीं, फिर घरे गई नहीं बात कही। अच्छा, शादी तो फोन पे क्या कहा था आजाद ने आपसे? जब फोन किया था आजाद ने तो क्या कहा था फोन पे? फोन पे कहना है कि शादी जन रोटी बनाए के खाले दे सकते करे, देखभाल आपने पूछा नहीं कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों आप ऐसे फोन कर रहे हैं? कुल भी पूछे। ससुराल वालों को नहीं बताया आपने? कुल भी पूछे। हम कहे पता क्या है आजाद का? आजाद जैसे क्यों आजाद के क्यों बताया रहा है, तो हमने कौन लगे है आजाद, कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे उन्हें क्यों बताया रहा, जैसे तब वही बताए से नहीं फोन करने मेरे मोबाइल पे हम बताए था, गई ना मेरे घर। पूछी नहीं आजाद से कि किसने नंबर दिया? बताए भैया। कौन दिया था नंबर उनको? पूछे तू ना बताए, कहना हमें क्यों नंबर दे। तो जब वो आपके घर पे गए तो आपके ससुराल वाले कोई नहीं थे, आप अकेले थी? नहीं, क्यों नंबर बच्चे रहे हमारा लिखे। अच्छा, तो ससुराल वाले नहीं रहे, कोई भी अनजान आदमी आपके घर पे आ जाए, आप उससे बैठ के बात कर लेंगे, शादी नहीं, अनजान में नहीं, कोई नहीं। आजाद पैसा वैसा लेकर शादी करवाया था क्या? अभी हमें ना पता, पैसा लेकर करवाए क्या करो हमें ना मालूम। आपके बच्चे हमारे लड़कन के बल्कुल कपड़ा लत्ता भी दे पैसा देवाए रहे, पैसा कभी मैं लड़कन के हमें कपड़ा सपड़ा देवाए रहे। अच्छा, कुल मिला के आप शादी के लिए तैयार नहीं थी और आप यही मांग की थी कि बच्चों के नाम पैसा वैसा हो जाए तो आप शादी करेंगी, और वो तैयार हुए, इसी पे आपने शादी किया। हाँ, जैसे हम कहे कि भैया अगर बताओ, अगर दादा कुछ हो जाता ना, उनका उम्र हो गया, हमारी उम्र देखा उनका, फिर हम तो दादा वो आपके रह नहीं गए, आप दादा क्यों बोल रहे हो? तो आपके पति हो गए, तो शादी हो गई ना, तो आप उनको दादा क्यों बोल रही हैं? आप उनको अपना पति भी नहीं मान रही हैं? पति भी जैसे ऐसे बात करते अब कहा थे, जैसे पहले हम बताए, जैसे पहले भी बात करते रहे, तो इन्होंने भी ये कहना है कि तार हाथ गोड़ जरूरत है, तू शादी कैला कहीं हमें तो लड़कन का हम पढ़ाई लिखाई शादी भी करब, हम अपन संपत्ति लिखब, पैसा कौड़ी भी हम जमा कर देब। हम कहले कौनो नौकरी कौनो कुछ कहा नहीं, पैसा हाँ हमारे। हाँ, कुल मिला के माना जाए कि पैसे के लिए ही आपने उनसे शादी कर ली कि इनकी उम्र इतनी है, पैसे इनके पास है, पैसे के लिए ना भैया, जैसे हम ना करते कहा हमें क्या सुख मिल जाता उनसे जिसके लिए आपने शादी कर ली? कहना हमें एक रोटी की जरूरत है हमें, एक रोटी के। और वहाँ पे जो आपके सास ससुर थे उन्हें रोटी की जरूरत नहीं थी? उनका रोटी नहीं देखा गया आपसे?
कहे बाकी बहुत समझाए ना समझे, दिन भी टारत रहे तभी भी ना माने। तो आपको क्या जोर जबरदस्ती शादी कराई गई है। फिर ये बताइए, उनको रोटी मिल जाता, आपको क्या मिल जाता? शादी आपने किया अपने दादा से या उम्र के इतने आपके क्या चाहती हैं आप इस मामले में, क्या हो बच्चों की उम्र क्या है? कुछ चाहती हैं आप पुलिस प्रशासन से? अब तो हमारे चारी ओर बेइज्जती हो ही गई, सब सबके जाना के सब जानी के लो। बच्चे बताओ अगर हम न क्यों घरे रह दी तो हम कहाँ रहा, बताओ अपन बच्चन लेके। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में? हाँ, हमारे लड़का में पढ़ा रहे। कौन कौन क्लास, कौन कौन? हमारे बड़ी वाली लड़की 8 में होगा। तो आजाद से पूछा आपने कि अब तो हमारे साथ ये हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, क्या कुछ कहा आजाद? आजाद आए थे? आजाद से हम ये बात तभी भी काली, अब हमें आजाद से बात अथवा काली कहा था कि भाभी तू परेशान मत होगा, हमारे बात के यकीन करा तू, मेरे बात करी यकीन करा तू, शादी कहला कुछ न हुई। अब क्या कह रहे हैं आजाद? अब तो हो गया जो होना था, अब क्या कह रहे हैं? अभी जैसे कि कहना है कि जैसे कि तू जानत हो भाभी, हम जानत थी कि उनके इतना जल्दी कुछ हो जाए, हम भलाई के लिए सोचत रहे। अब उनके रात में का होगा का ना होगा तो हमको बताओ अपन बच्चन ले कहाँ जाए। ऐसा तो नहीं है शादी के बाद जो आए पहली रात कोई दवाई वाई आजाद ने उनको दिया हो खाने होने के लिए, या वो खाए हुए हों, ऐसा कुछ जो है सही बताइए। दवाई तो ना भैया, जैसे दवाई भाई हम ना देखे उन्हें खाद के रात खाना पीना खाने बाद भी बातचीत कहने बातचीत करके सोचते। आजाद भी दुकान बंद करने आईने, हाँ 12:30 बजे तक रात बातचीत भाई ये पैसा कौड़ी के बारे में। कौन खाना पार्टी देवे के खाना हम पार्टी हम दे खाना पार्टी देवे, और फिर खाना पैसा कौड़ी हम जमा कर दे। ये बात यो कहना वो बात वो दोनों जने कहना तो कोनो बात के टेंशन जिल तो कोनो बात सोचा जिल। आप यहीं रहना चाहेंगे क्या जाना चाहेंगे? नहीं, हम रहा चाहते हैं। यहीं रहना चाहते हैं? हाँ, हम कहाँ जाओ, तो हमारे चारी ओर मोबाइल पे अखबार में चारी ओर फोटो छप गया। बताओ हमारे सास ससुर हमें राय दिए घर में। ये चीज तो शादी जब नहीं होती तब सोचना चाहिए। आपका मायका कहाँ था? मायका मान नहीं है, जलालपुर हो गया। जलालपुर। मायके वाले कुछ नहीं आपको फोन करके बोले कि क्या किया तुमने? उनको नहीं बताई थी शादी करने जा रही हूँ दूसरी? नहीं बताई? मायके वाले हमारे जैसे कि ना पता भी जाने मना करते रहे, फिर उन्होंने उनके नाम मालूम मायके वाले के। ये थाना गौरा बसापुर की एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें कुचमुच गांव के रहने वाले एक संगरू राम नामक 75 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और उसमें ये तथ्य संज्ञान में आया है कि उसने 29 तारीख को मंदिर में शादी किया था और शादी के अगले ही दिन 30 तारीख को मॉर्निंग में उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पे थाना गौरा बसापुर पुलिस द्वारा जाके बॉडी को कब्जे में लेके और पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो शादी दिन पहले हुई थी, ऐसे में नेक्स्ट डे मौत, प्रथम दृष्टया जांच में क्या लगा है, किस तरह परिवार में आशंका जताई है? प्रथम दृष्टया तो परिवार वालों का भी कहना है, जो भी आसपास के लोग हैं, कि कोई ऐसी गंभीर घटना का कोई ऐसे संकेत नहीं बता रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, लेकिन घटना की पूरी जानकारी के लिए कि क्या हुई है कैसे हुई है बॉडी को पोस्टमार्टम में भिजवाया गया है। जो भी तथ्य पोस्टमार्टम में प्राप्त होते हैं उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।